Hello बच्चों, let's read the question. The question is effects of torsion is option A displacement of the mantle cavity, option B looping in the alimentary canal, option C endogastric coil, option D all of the above. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टॉर्जन। टॉर्जन का लिटरल मीनिंग होता है ट्विस्टिंग। लेकिन अगर हम मोलस्क की बात करें तो मोलस्क में ये ट्विस्टिंग कैसे होती है कि अगर दिस इज द माउथ एंड दिस इज द फुट, तो इसके अंदर जितना भी पोर्शन आता है, इफ इट वाज लाइक दिस, तो उसमें हम ट्विस्टिंग करवा देते हैं और ये ट्विस्ट कर जाता है 180 डिग्रीज पूरा। सो व्हाट इज टॉर्जन? टॉर्जन इज द process by which the mantle cavity and the visceral mass is rotated by 180 degrees anti-clockwise. With respect to the head and the foot part. अब इस टॉर्जन की वजह से इनकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है एसिमेट्री। जो इसकी बॉडी सिमेट्रिकल थी, अब उसकी सिमेट्री पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा इफेक्ट होता है लॉस ऑफ ऑर्गन्स। ये जो टॉर्जन होता है वो लार्वल स्टेजेस में होता है, मतलब अभी उसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। तो टॉर्जन के बाद से कुछ ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं बचती है, तो वो ऑर्गन्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स? जैसे कि किडनी, टिनिडियम या ऑरिकल्स, तो ये ऑर्गन्स लॉस्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एंडोगैस्ट्रिक कॉइल। ये जो अंदर का एलिमेंट्री कनाल होता है वो पूरा कॉइल कर जाता है। इसी को हम कह सकते हैं लूपिंग इन एलिमेंट्री कनाल। जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था, ये जो अंदर का पूरा मास था वो ट्विस्ट कर गया था 180 डिग्रीज, तो ये एक तरह से लूपिंग हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ जो मैंटल कैविटी थी वो डिस्प्लेस हो जाती है। और डिस्प्लेस होके कहाँ जाती है? ये मैंटल कैविटी डिस्प्लेस होके एंटीरियर हो जाती है, मतलब मैंटल कैविटी now becomes anterior and the sensitive parts of the anterior end including the head and also the foot of the larva वो withdrawn हो जाते हैं अंदर mantle cavity के, जब भी danger आता है तो। So these are the effects of torsion. If we see the question again, यहाँ पूछा था कि torsion के effects क्या क्या होते हैं। Displacement of mantle cavity, हाँ mantle cavity anteriorly shift हो गई है। Looping in alimentary canal, हाँ होता है। The third is endogastric coil भी होता है। So the correct answer would be D, all of the above. Hope you understood the solution well. Best of luck.